हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप एनएफएसयू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस वाले कोर्स के अंदर। तो टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले एक बार कोर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं यार कि कोर्स क्या होता है। तो कोर्स जो है बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस कोर्स, ये एक 5 साल का पूरा एक कोर्स है, 10 सेमेस्टर का एक पूरा कोर्स है, डुअल डिग्री प्रोग्राम है। और इसके बारे में आप जानते होंगे तभी आप ये वीडियो देखने आए हैं। और ये आपके कोर्स फोरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट हैं, क्राइम सीन मैनेजमेंट, फिंगरप्रिंट साइंस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फोरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए एनालिसिस एंड मोर। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसने भी देखिए 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम अपना पास कर रखा है, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और एक वैलिड आपके पास स्कोर होना चाहिए सीयूईटी का, क्योंकि आपको याद है कि अब एडमिशन जो है सीयूईटी के स्कोर के ऊपर होता है। मार्क्स की बात करें तो यार अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से तो आपको 55% मार्क्स चाहिए 12th के अंदर। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। और ये आपके जो सब्जेक्ट हैं आपको पढ़े होने चाहिए 12th के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स के अंदर में से कोई एक होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि यार पीसीएम और पीसीबी वाले दोनों स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यार देखो पहले क्या होता था, पहले इनका जो प्रोसीजर होता था वो एनफेट जो एग्जाम होता है उसके थ्रू एडमिशन लेते थे, लेकिन ये इस साल से डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अब जो इनका प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस है, वो सीयूटी यूजी का स्कोर ये लेते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेप के बारे में। आपको पहला स्टेप क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला काम जो है, आपको एनएफएसयू का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर आपको एज अ न्यू कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा और अपनी सारी जो डिटेल्स है वो आपको उसके अंदर देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है, अकाउंट बनाना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैंपस सेलेक्ट करना है, अपना ये जो कोर्स है ये आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है, आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी है और आपका काम हो गया। ये जो है इनका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पीडीएफ को आप कमेंट सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं और आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आपका जो स्कोर कार्ड है सीयूटी यूजी का वो चाहिए, कोई भी वैलिड आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने दिया होगा वो आपको चाहिएगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, जनरल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक स्कैन सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ में रखने ही रखने हैं, जो आपको काम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के बारे में। तो क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो एक बार देख लेते हैं। तो जब सब बच्चों की एप्लीकेशन एक बार एनएफएसयू को रिसीव हो जाएंगी तो एक मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी। और जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो देखिए वो इस बेसिस पे बनने वाली है, लाइक आपका एंट्रेंस स्कोर क्या है एग्ज़ाम का, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज है वो क्या है, लाइक कैटेगरी का जो रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन, वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि यार आपके जो डोमेन सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं वही आपके कंसीडर करे जाएंगे। लाइक अगर आपके पीसीबी था तो अगर आपके बायो में सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो वही आगे कंसीडर करे जाएंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जो है उनको कंसीडर नहीं करा जाएगा, और उस बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स जो है जिनका मतलब मेरिट में टॉप मेरिट में जिनका नाम आएगा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट करा जाएगा, ईमेल के द्वारा मेल आएगा उनको, और फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करे जाएंगे। आपको कैंपस की जो आपकी चॉइस है वो आपको वहाँ पे वापस एक बार अपनी कंफर्म करनी पड़ेगी, और जो सीट अलॉटमेंट और जो मेरिट लिस्ट है वो आपको अवेलेबिलिटी और आपकी मेरिट के पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये रहा देखिए एडमिशन कंफर्मेशन। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस टेस्ट देन स्टूडेंट ऑफिशियली बिकम्स अ पार्ट ऑफ एनएफएसयू। ये है कि यार आपको फीस पेमेंट जो है उसका ध्यान रखना है, नहीं तो डेडलाइन से पहले, नहीं तो आपका जो सीट अलॉटेड है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी। तो ये कैंपस है यार जो इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं, लाइक गांधीनगर है इसे मेन कैंपस इनका, दिल्ली, गोवा, भोपाल, धारवाड़, त्रिपुरा, वाराणसी सब है। और एक छोटी सी टिप आपके लिए कि गांधीनगर दिल्ली का जो कैंपस है आपकी वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी इनको भी आपको कंसीडर करना चाहिए, इनको भी आपको भरना चाहिए। तो यार ये पूरा का पूरा एक माइंड मैप है जो भी हम तक हमने बात करी है कि कैसा आपको क्या करना है, इनके पोर्टल पे जाना है, क्या करना है। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको पोर्टल खोलना है, इनका वेबसाइट है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना लॉगिन करना है, प्रोफाइल जो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे आपने सीयूटी का फॉर्म भरा था, जेईई नीट का अगर आपने भरा होगा तो वैसे आपको एक पूरा फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। इसमें आपकी देखिए बैंक डिटेल्स जो है ये भी मांग लेते हैं, तो ज़्यादा चौंकना मत, बैंक डिटेल्स भी आपको इसमें भरनी पड़ सकती है। जैसे भरनी ही पड़ेगी, जैसे भरनी तो क्या पड़ सकती है। और आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जैसे आप बीएससी एमएससी चूज़ करने वाले हो वो आपको सिलेक्ट करना है, अपना कैंपस सेलेक्ट करना है, अकेडमिक डिटेल भरनी है, अपनी एप्लीकेशन को एक बार पूरा ढंग से प्रीव्यू कर लेना, कोई गलती हो तो उसमें एक बार चेक कर लेना, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस भरना और अब सबमिट कर देना, आपका काम हो गया ख़त्म। फिर आपको वेट करना है मेल का, जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक आपको उसका वेट करना है। वैसे हम आपको बता ही देंगे कि मेरिट लिस्ट कब आई है और कैसे उसको खोलना है।
ये देखिए यार, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्फो है, बहुत सारे बच्चे इसको हर साल मिस कर देते हैं। तो सीन इसका ये है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट का जो रहता है, जैसे कई बच्चे जैसे राजस्थान के हैं तो उनके पास राजस्थान का होता है, एमपी से है तो उनके पास एमपी का कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, लाइक ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया। तो स्टेट का जो है यूजुअली यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको जो सेंट्रल का जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपको चाहिए रहता है, और इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं बनवाया है तो आप फटाफट बनवा लीजिए, और अगर आपके पास बना हुआ है तो और अच्छी बात है। लास्ट डेट जो है देख लीजिए इसके अप्लाई करने की 10 जून है, तो आपको अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो उसको फटाफट से कर लीजिए। और सारी देखिए सारी लिंक्स जो है मैंने इसकी पीडीएफ के अंदर अटैच कर दी है। ये इनकी मेन वेबसाइट की लिंक है, ये भी आपको मैं खोल के बता दूंगा। ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक के मैंने डायरेक्ट आप अटैच कर दिए। ये एडमिशन गाइड है, यहाँ से आप देख सकते हो। इनके पास पूरा इन्होंने बुकलेट बनाया कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको इससे पीडीएफ अगर आपको नहीं समझ आता पूरा, आपको डिटेल में ही अगर वीडियो चाहिए तो एक रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो लगा रखी है, यहाँ से आप जाके उसको पूरा देख सकते हैं। तो इसका एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आप जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एनएफएसयू की वेबसाइट खुल जाएगी। तो जैसे खुलेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन कौन से कैंपस में भी अवेलेबल है, सब यहाँ पे दिख जाएगा। इसको अभी हम यहाँ क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम यहाँ अपने एडमिशन ओपन वाले बटन पर दबाएंगे। ये दबाने के बाद में हमको ये यहाँ पे एक इंडियन नेशनल का है। अगर आप इंडियन नेशनल है तो आपको यहाँ आना है, इंटरनेशनल कैंडिडेट है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम अभी इंडियन एप्लीकेंट पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद में देखो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे लॉ के नहीं है, मतलब लॉ वाला फील्ड नहीं है, उनको इस नीचे वाले पे क्लिक करना है। और बाकी सारे प्रोग्राम के लिए आपको इस पे आना है, इस वाले बटन पे आना है। इस पे आप आए तो देखो यहाँ आने के बाद में आपको ये बटन दिखेगा, एडमिशन पोर्टल लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 10 जून है। और रजिस्टर करने के बाद में आपको ऐसे यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में पूरा जो आपका, जैसे आपने CUT का, नीट का, जेईई का जो फॉर्म भरा था वैसा आपके सामने पूरा खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपको इतने सारे बटन क्लिक नहीं करने हैं, इतनी माथाफोड़ी अगर आपको नहीं करनी है तो सीधे मैंने आपके लिए ये वाला लिंक लगा रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप यहीं पहुँच जाएंगे। और एक और जो मैंने आपके लिए लिंक यहाँ पे लगा रखा है वीडियो वाला, ये यहाँ से आप क्लिक करके पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा समझाया इसमें जिसने भी समझाया है। पीडीएफ जो आपको इसकी कमेंट सेक्शन के अंदर मिली जाएगी। और कोई अगर आपको टॉपिक अगर आपको चाहते हैं कि हम कवर करें तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। एंड ऑल सेट, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आपको आपके कॉलेज के लिए। आई होप आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। एंड ऑल सेट।